Today we will discuss class 8 social science में chapter number first, how when and where। देखो हिस्ट्री का पोर्शन है, हिस्ट्री का पार्ट है ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ व्हेन एंड वेयर। देखो अगर शुरुआत करें हम हिस्ट्री की, हम बोलें कि हिस्ट्री, तो अगर जैसे बोलें कि व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री या डिफाइन हिस्ट्री, तो हिस्ट्री की बात ऐसे है कि हिस्ट्री को हम इस तरह से स्टडी करते हैं कि हिस्ट्री इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ our past on the basis of evidences we have found और archaeological evidence जो हमारे पास हैं। ठीक है, तो हम हिस्ट्री की इस तरह से एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं कि जो एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसकी स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं कि हमारे पास में जो अर्ली पीपल, जो अर्ली ह्यूमन थे, किस तरह से रहते थे, किस तरह से चेंजेस, किस तरह से उनकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है किस तरह से हुई है। तो हिस्ट्री जो है ऑल ओवर बात करें तो हिस्ट्री टोटली बेस है डेट्स के ऊपर, कि हिस्ट्री में अगर डेट्स ना हो तो हिस्ट्री की कोई वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, तो हम वही देखेंगे सबसे पहले कि हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स की क्या है। डेट्स की देखो हिस्ट्री में बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। यहीं से पता लगता है कि कोई भी चीज़ अगर कोई हैपन्स हुई है, कोई चीज़ डेवलपमेंट हुई है, कोई न्यू इन्वेंशन हुई है, कौन सी डिस्कवरी हुई है, तो वो कौन सी डेट्स को हुई है। तो हिस्ट्री में डेट्स की काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट है नोशन ऑफ टाइम। नोशन ऑफ टाइम मीन्स कि देखो अगर कोई भी इन्वेंशन या कोई भी डिस्कवरी बोले तो ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से हो जाती है। अगर कोई चीज़ की शुरुआत होनी तो उसमें हमेशा ही थोड़ा टाइम लगता है उसमें। जैसे कि अगर बात करें अगर इंडिया में अगर पोस्टल सिस्टम स्टार्ट हुआ था तो वो ऐसे नहीं था कि रातों रात ही स्टार्ट हो गया वो। ठीक है, तो उसको होने के लिए काफ़ी टाइम लगा, सेंचुरीज लग जाती है, 100 ईयर्स लगे थे पोस्टल सिस्टम को अच्छे से इंडिया में आने के लिए। जैसे ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो स्टार्टिंग में वो ट्रेड करने के लिए आए थे, धीरे धीरे उनको 100 ईयर्स लग जाते हैं इंडिया में अच्छे से सेटल होने के लिए। फिर 100 ईयर्स के बाद जैसे 1757 1857 के बाद वो शुरुआत करते हैं इंडिया में रूल करने के लिए। कोई चीज़ की किसी इन्वेंशन डिस्कवरी होती है तो ऐसा नहीं है कि एकदम से अचानक से हो जाती है। जैसे कि एडिसन था, उसने भी बल्ब को काफ़ी बार, जो उसने जितनी डिस्कवरी की उसने बल्ब को जलाने के लिए तो काफ़ी सारी उसने प्रैक्टिस की थी। ये नहीं था कि एक ही बल्ब बना वो इसी में लाइट आ गई थी। ठीक है, तो नोशन ऑफ टाइम की हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। मीन्स कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ हैपन होनी है तो वो रातों रात नहीं हो जाती, उसमें काफ़ी सारा प्रोसेस होता है। जैसे कि इंडिया में जो पोस्टल सिस्टम था रातों रात नहीं आता, काफ़ी बहुत सारा उसमें टाइम लगा, तो एक पूरा प्रोसेस होता है उसके होने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि व्हाई डेट्स हैव हिस्टोरिकल फैक्ट्स। ठीक है, अब ये है कि डेट्स में हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्यों होते हैं। देखो क्योंकि इसलिए अगर जैसे मान लो कि अगर आपका बर्थ हुआ है तो वो हिस्ट्री है, वो एक फैक्ट है आपको। ठीक है, आगे तक काम होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी। तो उसी तरह से ये है कि व्हाई डेट है हिस्टोरिकल फैक्ट्स, कि उसी से पता लगता है कि किस चीज़ की, कोई चीज़ की शुरुआत हो रही है, कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई इन्वेंशन है, डिस्कवरी है, तो कौन सी डेट को हुई है और वो इंपॉर्टेंस है वो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी इसी में इंक्लूड हो जाता है, विच डेट्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने हिस्ट्री को जब रिकॉर्ड करना शुरू किया, उन्होंने जो एविडेंसेस मिले, जब किसी ने अपने एविडेंस को स्टोर करना शुरू किया उसने, तो ऐसा नहीं था कि उसने कोई भी डेट्स दी उसने उठाई और उसको स्टोर कर दिया उसको। नहीं, कोई भी बहुत बड़ी चीज़ जैसे किसी किंग्स की कोई अचीवमेंट हुई है, कोई बहुत अच्छी बैटल हुई है, जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई है, ठीक है, या फर्स्ट एंग्लो इंडियन मराठास की वॉर हुई है, मैसूर वॉर हुई है, तो जो वॉर जो इंपॉर्टेंस है सिर्फ वही डेट उन्होंने रिकॉर्ड करके रखी, ऐसे नहीं है। जैसे कोई किंग है तो जब वो काफ़ी फेमस हो जाता है, जैसे अकबर की बात करें तो अगर अकबर इतना फेमस नहीं होता तो कोई इसको याद नहीं करता, तो किसी को नहीं पता था कि इसका बर्थ कहाँ हुआ है, कौन से रीजन उसने अपने अंडर किए थे, कब उसने कौन सी वॉर की है उसने। ठीक है, तो डेट्स की क्या हिस्ट्री में बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। टोटली हिस्ट्री कह सकते हैं कि टोटली बेस्ड, डेट्स के ऊपर टोटली बेस्ड है, कब कौन सी चीज़ कब हैपन हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को क्या, देखो हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए देखो अगर बात करें अगर हम लास्ट क्लासेस में आपने जो छोटी क्लासेस थी वहाँ पे देखा होगा कि अगर हमें अपने पास्ट की स्टडी करनी है हमने, तो हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, जैसे कि प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो देखो हिस्ट्री ये थी कि जब ह्यूमन की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई थी, वो चीज़ों को स्टोर करना उसने शुरू नहीं किया था, ठीक है, वो वाली चीज़ प्री हिस्ट्री में आती है। जब उसकी डेवलपमेंट हुई उसने चीज़ों को रिकॉर्ड करना शुरू किया और हमारे पास एविडेंस हिसाब से मिले, उसकी शुरुआत हुई कहाँ से, हिस्ट्री की। और हिस्ट्री मैंने बताया कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ आवर पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस और रिकॉर्ड्स वी हैव और वी फाइंड। ठीक, कहाँ से मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट से मिलते हैं। ठीक है, आपको पता होगा आर्कियोलॉजिकल साइट कौन सी, मैंने एक वीडियो में बताई मैंने, तो वो देख लिया। उसके बाद की हिस्ट्री को किस तरह से हमने पीरियड्स में डिवाइड किया हमने, तो इसमें 2 टॉपिक्स आ जाते हैं कि इंडियन हिस्टोरियंस ने किस तरह से डिवाइड किया है और ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने किस तरह हिस्ट्री को डिवाइड किया है।
तो इंडियन हिस्टोरियंस और वर्ल्ड हिस्टोरियंस को बोले तो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, जैसे कि एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक है, 3 टाइप्स में। एंशिएंट की देखो शुरुआत होती है कि अर्ली ह्यूमंस की डेवलपमेंट से लेकर डिसइंटीग्रेशन ऑफ हर्ष एम्पायर तक चलती है एंशिएंट। उसके बाद डिसइंटीग्रेशन हर्ष एम्पायर से मॉडर्न पीरियड जो मेडिवल पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है, वो चलता है मुगल्स के आने से और डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल्स तक। उसके बाद जो मॉडर्न पीरियड है उसकी शुरुआत होती है जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, और मॉडर्न पीरियड आगे कंटिन्यू रहता है। ठीक है, ये था इंडियन हिस्टोरियंस का एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में डिवाइड किया गया है। जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं उन्होंने हिस्ट्री को अपने हिसाब से डिवाइड किया उन्होंने। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि इंडियन हिस्ट्री से कब लिया था, देखो उन्होंने लिया कि जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ हर्ष एम्पायर हो जाता है, हर्षवर्धन का एम्पायर, तो एंशिएंट पीरियड जो एंड हो जाता है। वैसे यूरोप ने अपने हिसाब से किया है। ठीक है, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने क्या किया है, देखो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को एंशिएंट पीरियड को जो उन्होंने मेडिवल पीरियड को है, तो एंशिएंट पीरियड को उन्होंने बोला है ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को कि जो एंशिएंट पीरियड है वो हिंदू पीरियड है, कि उसमें मैक्सिमम जितने भी किंग्स थे वो हिंदू ही रूल कर रहे थे। जो मॉडर्न थे उन्होंने उसको बोला है मुस्लिम पीरियड। ठीक है, और मॉडर्न को उन्होंने अपने में इंक्लूड किया उन्होंने। ठीक है, तो पर लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं था। जब वो अगर वो मेडिवल पीरियड को मुस्लिम पीरियड कह रहे हैं अगर ब्रिटिश हिस्टोरियंस, तो ऐसा नहीं था, क्योंकि जितने भी मुगल्स थे वो मैक्सिमम नॉर्थ और सेंट्रल में थे, रूल कर रहे थे। लेकिन इंडिया का जो पोर्शन साउथ में था वहां पर मैक्सिमम हिंदू किंग्स ही थे। तो ये वाला जिनका उनका जो बात है ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग हो जाती है। इन्होंने जो इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था कि हिंदू पीरियड और मुस्लिम पीरियड और मॉडर्न पीरियड में, ये टोटली रॉन्ग है। हाँ, हालांकि कुछ चीजें ठीक है। ठीक है, उसके बाद इनको ये लगता है कि चलो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद वर्ड आ जाता है देखो बीइंग कॉलोनियल। ठीक है, देखो कॉलोनियल मींस क्या होता है कि कोई भी जाकर कहीं पे भी एक कॉलोनी बनाए। ठीक है, अब इसमें कोई पर्सन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, कोई कंट्री हो सकती है। ठीक है, तो कॉलोनी शब्द की शुरुआत हुई थी जब ब्रिटिश इंडिया में एडवेंट किए थे। इन्होंने इंडिया में आकर अपनी कॉलोनीज लगाई इन्होंने। ठीक है, देखो कॉलोनीज का मींस ये होता है देखो कॉलोनी का मींस ये होता है कि किसी भी वन कंट्री को अदर कंट्री सब्जेक्ट कर ले। ठीक है, उसको हम सब्जेक्टिवेट कर ले, मतलब कि मतलब उसको टोटली जितने भी उसके सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जितने भी वर्क है वो सब के सब दूसरी कंट्री के अंडर में आ जाते हैं। ठीक है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को सब्जेक्ट करती है जिसको हम कॉलोनियल कह सकते हैं। ठीक है, तो कॉलोनाइजेशन मींस कि वन कंट्री इज सब्जेक्टेड बाय अदर कंट्री। ठीक है, जैसे ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो उन्होंने इंडियन कंट्री को सब्जेक्ट कर दिया था, तो उन्होंने इंडिया में आकर उन्होंने अपनी कॉलोनीज लगाई, कॉलोनाइजेशन पीरियड स्टार्ट किया उन्होंने। ठीक है, फिर उसमें क्या आने से क्या होता है कि जितने भी चेंजेस होते हैं अगर किसी कंट्री में आ रहे हैं तो वहां पर जितने भी उसके सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल चेंजेस है सब के सब चेंज होंगे ही होंगे। वो जाहिर सी बात है, अगर हमारे भी हमारे अगर विलेज में या कहीं किसी चीज में अगर कोई बाहर का पर्सन आ जाए तो बहुत सारे चेंजेस उसमें भी चेंजेस आते हैं, जो सोसाइटी होती है उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो जब ब्रिटिश इंडिया में एडवेंट किए थे तो ये इंडिया की जितने भी सोशो, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जितने चेंजेस थे सब में इनके असर पड़ता है इंडिया पर। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आते ही हैं। और ठीक है, तो कॉलोनियल मींस यही है। और जो कॉलोनीज वर्ड है ये कॉलोनी से आया है। ठीक है, मतलब आपने कॉलोनी बनानी है आपने। ठीक है, और साथ ही साथ में इसमें काफी सारे चेंजेस होती है, मैंने आपको बता दिया मैंने। और अदर है अदर सोर्सेज ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री इन इंडिया, कि कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास जहां से हमें कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। ठीक है, इसमें रिकॉर्ड्स में हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, सर्वेस और अदर सोर्सेज। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स में हम ये देखेंगे कि किस तरह से, देखो क्या होता है कि जब ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी में जब आ जाते हैं ये, ठीक है, एडवेंट कर जाते हैं ये। ठीक है, तो वो इंडिया में एक यूनिफॉर्म सिस्टम लेकर आते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म सिस्टम ये किस तरह से लेके आते हैं कि ये जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जितने एविडेंस होते हैं, इनको ये रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। रिकॉर्ड्स मींस कि ये पेपर पे या किसी चीज पे इनको रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। ये काफी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी लेकर आती हैं इंडिया में ये। ठीक है, तो क्या करते हैं कि देखो जब कोई चीज अगर उसको डॉक्यूमेंट में लेकर आना है तो उसके लिए क्या होगा, पहले उन चीजों को देखेंगे, पढ़ेंगे, उन चीज की जो चीजों का नहीं पता है उनका सर्विस करेंगे। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड कैसे, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स में हम देखेंगे हम कि जैसे कि जो हमारे कलेक्टरेट थे, जो तहसीलदार थे, उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव में आते हैं, जैसे कि हमारे डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर का कलेक्टरेट हो गया।
वो तहसीलदार हो गए। तो उनके जितने भी लैंड के जितने रिकॉर्ड्स थे कि किस तरह से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने अपना चलाना है इन्होंने इंडियन कंट्री, वो इन्होंने चीज़ें रिकॉर्ड करना शुरू की इन्होंने। ठीक है, काफ़ी सारे इन्होंने कोर्स बनाए इन्होंने किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस चलाना है जो अगर कंट्री में रूल कर रहे हैं ये। ठीक है, और साथ ही साथ में काफ़ी सारी जो चीज़ें थी जो उन्होंने रिकॉर्ड की उनको उन्होंने 19वीं सेंचुरी में प्रिंट करना भी इन्होंने शुरू कर दिया उन्होंने इनको। काफ़ी सारे सेकंड आ गए तो काफ़ी सारे सर्विस किए। किसी चीज़ से अगर इनको लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है इनको, क्योंकि वेट करने के लिए धीरे धीरे ये रूल करने लग जाते हैं इंडिया पे ब्रिटिश। तो कहीं से अगर लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि इस लैंड से कितनी, इसकी लैंड में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी सॉइल फर्टाइल है, कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, कैसे कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, कितनी इरिगेशन फैसिलिटीज हैं कि नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, सर्वेस किए इन्होंने, सर्वेस किए इन्होंने ताकि ये जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन है अच्छे से कर सकें। इनको पता होना चाहिए कि यहाँ से हम कितना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हम कर सकते हैं। इन्होंने रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए, सर्वेस किए, सर्वेस में डिफरेंट टाइप्स के सर्वेस किए, इवन कि इन्होंने एनिमल्स के भी सर्वेस किए कि कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पे इंडिया में जो इनकी टेरिटरी है प्रेजेंट है। और अदर सोर्सेज में हम देखेंगे कि देखो अदर सोर्सेज में यही आएगा कि जो इनको ब्रिटिश को जो इनके काम की चीज लगती थी, जहां से इनको फायदा होता था, इन्होंने उसी चीज के रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स रखे बनाए और सर्विस भी इन्होंने उसी चीज की है। लेकिन अदर सोर्सेज में ये आता है कि जो इंडिया का जो सेकंड पॉइंट, जो सेकंड जैसे सिटी के दो पहलू, एक अच्छा तो इन्होंने कर लिया इन्होंने जो उनके काम का था, जो सेकंड फेज था पॉइंट का, वो हमें कहां से पता लगता है, वो जो जितने ब्रिटिश थे उनकी डायरी से, जो उनकी वाइफ थी उनकी डायरी से, या किसी न किसी की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तो वहां से हमें ये सोर्सेज कॉलोनियल हिस्ट्री के पता लगते हैं कि किस तरह से इंडिया में चेंजेस हुए थे, किस किस तरह के वहाँ का एनवायरनमेंट था, कौन कौन से रिकॉर्ड्स उन्होंने रिकॉर्ड्स करना शुरू किए, किस किस चीज में उन्होंने सर्विस किया। अदर सोर्सेज में कि जो सेकंड फेज ऑफ पॉइंट था कि इंडिया की इन्होंने जो चीजें भी काम की थी सिर्फ वही इन्होंने रिकॉर्ड की जो उनके फायदेमंद की इनकी थी, और बाकी नहीं की थी। बाकी चीजों इंडिया की जो इंडिया का जो दूसरा पहलू जो हमें नजर आता है वो कहाँ से, जो इन्होंने डायरीज लिखी थी, इनकी वाइफ ने डायरीज लिखी थी ब्रिटिश की, और साथ ही साथ में जो कि किसी न किसी की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तो वहां से भी इंडिया का जो सेकंड फेज है वो पता लगता है। ठीक है, तो आज हमने यही किया हमने कि हिस्ट्री में देखो हिस्ट्री टोटली बेस्ड है डेट्स के ऊपर, और साथ ही साथ में हिस्ट्री के डेफिनेशन की बात करें तो हिस्ट्री इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ आवर पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड्स और एविडेंसेस वी हैव। एविडेंस कहां से मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट से मिलते हैं। हिस्ट्री टोटली बेस्ड है डेट्स के ऊपर, उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं है कि कोई भी डेट्स यूज कर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जहां पर कोई बहुत बड़ा काम हुआ है, कोई बहुत बड़ी हैपनिंग, कोई न्यू इन्वेंशन हुई है, डिस्कवरी हुई है, कोई बहुत फेमस वॉर हुई है, किसी किंग की किसने अचीवमेंट ली है, जैसे कि वो डील्स एंड डीड्स ऑफ जो किंग्स थी, जो पॉलिटिशियन थे उनके, वो उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए थे उन्होंने। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे थे, जैसे कि चांद आए थे तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में ऑटोग्राफी लिखी थी, जिसको कि पृथ्वीराज वास्तु बोलते थे। अलब्रूनी ने भी एक बुक लिखी, किताब अल हिंद, तो जहाँ से उन्होंने रिकॉर्ड्स इन्होंने कलेक्ट करना शुरू किए उन्होंने। ठीक है, तो हिस्ट्री में टोटली डेट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। जो चीज़ काफ़ी बहुत बड़ी चीज़ कोई हैपनिंग हुई है, कोई बहुत काम की चीज़ है, कोई एविडेंस मिला कहाँ से, तो उस डेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। फिर जो इंडियन हिस्टोरी ब्रिटिश हिस्टोरी ने हिस्ट्री को डिवाइड किया गया, जैसे इंडियन ने किया एंशिएंट, मेडिकल और मॉडर्न में किया है। ब्रिटिश ने एंशिएंट को हिंदू पीरियड बोला और मेडिकल को मुस्लिम पीरियड और मॉडर्न को मॉडर्न ही रखा उन्होंने। उसके बाद हमने ये देखा कि और कौन कौन से सोर्सेज हैं जो कि कॉलोनियल हिस्ट्री के देखते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, सर्वेज हो गए और अदर सोर्सेज हो गए। ठीक है, कॉलोनियलिस्ट मैंने आपको बता दिया कि वन कंट्री को एक कंट्री दूसरी कंट्री को सब्जेक्ट कर लेगी, तो जब वो उसको सब्जेक्ट करेगी तो बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल चेंजेस सबकी लाइफ में आएंगे, बहुत सारे चेंजेस होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।